बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, वजारत दाखिला ने सिंध के सिवा मुल्क भर में फौज तलबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने बयान में कहा है कि सिंध के सिवा तमाम सूबे SOPs पर अमल दरामद के लिए जरूरत पड़ने पर पाक फौज की खिदमात लेंगे। उन्होंने कहा कि पाक फौज को इसलिए जिम्मेदारी दी गई है ताकि SOPs पर काम हो सके। आज इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके तहत गिलगित बल्तिस्तान भी और कश्मीर भी और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, पंजाब और इस्लामाबाद अपनी ज़रूरत के मुताबिक कोविड-19 पर अमल दरामद कराने के लिए पाक फौज की खिदमात लेंगे। सिंध इसमें अभी शामिल नहीं है और ये एक बड़ा फैसला है, क्योंकि हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान में 3.5-4 लाख रोज के केसेस हो रहे हैं। पेशावर में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियों पर जिला इंतजामिया की पाक फौज के हमरा कार्रवाइयां जारी हैं। दुकानदारों समेत 300 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार किए गए हैं। 100 से ज्यादा दुकानें सील कर दी गई हैं। इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा के बाद सिंध में भी कोरोना वायरस के फैलाव की रोकथाम के लिए सूबाई हुकूमत का पाक फौज की खिदमात लेने का फैसला सामने आया है। वजारत दाखिला को लिखे गए खत में कहा गया है कि SOPs पर अमल दरामद के लिए पाक फौज इंतजामिया की मदद के लिए दरकार है। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि वफाकी हुकूमत लॉकडाउन लगाए या न लगाए, सूरत हाल बदतर हुई तो सूबे में लॉकडाउन कर देंगे। कोरोना केसेस बढ़ने पर लाहौर के 15 इलाकों में 7 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन SOPs पर अमल नहीं किया जा रहा। मजीद बता रहे हैं सुहेल इमरान। जी, इस वक्त मैं इस्लामपुरा से रिपोर्ट कर रहा हूँ। ये वो इलाका है जो कैबिनेट कमेटी बराए कोरोना ने सिफारिश की थी लाहौर के 15 इलाकों में जहाँ पर स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जाए। उनमें से ये एक इलाका है। आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह की सूरत हाल है। स्मार्ट लॉकडाउन का बिल्कुल नामो निशान नहीं है। इंतजामिया ने सिर्फ कागजी कार्रवाई करते हुए ऐलान तो कर दिया कि लाहौर के 15 इलाके जो हैं वो वहाँ पर स्मार्ट लॉकडाउन रहेगा, लेकिन जिस तरह की सूरत हाल यहाँ पर आप देख रहे हैं, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि न सिर्फ इस स्मार्ट लॉकडाउन के फैसले को हवा में उड़ा दिया गया है, बल्कि इसको एक मजाक बना लिया गया है। इंतजामिया का ना कोई नुमाइंदा है, ना कोई पुलिस का नुमाइंदा है जो यहाँ पर शहरियों को स्मार्ट लॉकडाउन के बारे में ब्रीफ कर सके। रावलपिंडी में कोरोना SOPs पर अमल कराने में इंतजामिया इंतहाई गैर संजीदा दिखाई दे रही है। शहर में मास्क का इस्तेमाल भी कम है, बता रहे हैं मजीद इरशाद कुरैशी। रावलपिंडी में कोरोना SOPs पर अमल जो है काफ़ी कम नजर आ रहा है। बिल्कुल कुछ सस्ते बाजार में हमने देखा कि यहाँ पर इंतजामिया भी मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद दुकानदारों ने ही मास्क पहन रखे। और इसी तरह जो हमने देखा है कि दूसरे बाजारों में भी बहुत कम मास्क इस्तेमाल किया जा रहा है। और चीनी के लिए सस्ते बाजार में भी लाइन लगी है, यूटिलिटी स्टोर के बाहर भी लाइन लगी है, जबकि लाइनों में कुछ लोग मास्क का इस्तेमाल करें। इंतजामिया के लोग दूर दूर नजर नहीं आ रहे कि जो कोरोना SOPs पर अमल दरामद के हवाले से लोगों कहीं यहाँ पर मार्केट का दौरा करें, लोगों को बताएं, लेकिन कहीं भी इंतजामिया का कोई शख्स में मौजूद नजर नहीं आया। हैदराबाद में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के सबब जिला इंतजामिया की जानिब से शहर की 8 यूनियन काउंसिल्स में स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज आज से कर दिया गया है। लॉकडाउन वाले इलाकों और शहर की सूरत हाल से मुतालिक बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अली नाइम। 24 घंटों के दौरान हैदराबाद के अंदर कोरोना वायरस के केसेस की मिस्बत केसेस की शरह 24% तक पहुंच गई, जबकि 2 अफराद जाँ बहक हो गए। इसके साथ ही साथ हैदराबाद की ज़िला इंतजामिया ने हैदराबाद में रोज़ाना की बुनियाद पर जो कोरोना वायरस के केसेस में तेज़ी से इजाफा हो रहा है, उसके सबब शहर के 8 UCs के अंदर स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज किया है, जहाँ पर आज से स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है। इन्हीं इलाकों में से एक इलाके हुसैनाबाद में मैं मौजूद हूँ, जहां पर सूरत हाल देखकर इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जिला इंतजामिया की जानिब से स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज महज नोटिफिकेशन के इजरा और ऐलान तक ही महदूद है, क्योंकि स्मार्ट लॉकडाउन के निफाज के हामिल इस हुसैनाबाद के इलाके के अंदर कहीं पर भी हमें यहाँ पर लोगों की आमदोरफ्त महदूद होते हम नहीं देख रहे हैं। कराची के जिला वस्ती के 4 टाउन्स में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है, जो 18 मई तक बरकरार रहेगा। इन टाउन्स में इस वक्त क्या सूरत हाल है, बता रहे हैं राना जावेद।
कराची के ज़िला वस्ती की 4 टाउन्स हैं जिनमें लैक्ताबाद टाउन, नॉर्थ नाज़ाबाद टाउन, नॉर्थ कराची और लैक्ताबाद टाउन जो है, इन चारों टाउन्स में जो है 8 मई तक माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है। और ये इसलिए कि इन टाउन्स में जो है कि मुख्तलिफ यूज़ में 46 से ज़ायद जो है कोरोना पॉजिटिव जो है मरीज़ सामने आए हैं, जिसकी वजह से ये माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है। डबल सवारी पर पाबंदी आयद होगी और इस इलाके से दूसरे इलाकों में दाखिली रास्तों पर पाबंदी आयद होगी। आना जाना जो है वो गैर मामूली जो तौर पर है उसे बंद किया गया है और साथ ही जो यहाँ के लोगों की जो गैर ज़रूरी नकलो हरकत है उसे महदूद किया गया है। तो 8 मई तक ये जो माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन है ये बरकरार रहेगा। कोरोना के बायस एक और बच्चा इंतकाल कर गया है। एनसीओसी के मुताबिक कोरोना के बायस इंतकाल करने वाले बच्चे की उम्र 10 बरस थी। कोरोना की तीसरी लहर में 15 मार्च से अब तक 10 बच्चे इंतकाल कर चुके हैं। एक हफ्ते में कोरोना से 1 साल से 10 साल तक के 3 बच्चों की अमवात हुई। पाकिस्तान में गुज़श्ता साल से अब तक कोरोना के बायस 48 बच्चे इंतकाल कर गए। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद ने कहा है कि एक हफ्ते में तमाम फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स की वैक्सीनेशन कर दी जाएगी। यास्मीन राशिद ने अवाम की सहूलत के वैक्सीनेशन मराकज़ तक पहुँचाने के लिए बस सर्विस मुतारिफ कराने का भी ऐलान किया है। वैक्सीनेशन सर्विसेज वाहिद पंजाब है जिसने शुरू किया था उन लोगों के लिए जो सेंटर्स पे नहीं आ सकते, तकरीबन 1600 लोगों की घर पे जाके की। पहले ये सिर्फ 80 साल से ज़्यादा की थी, अब हम 60 की भी ऊपर रख दी है। जिन लोगों के पास सवारी वगैरह नहीं है उनके लिए आना मुश्किल होता है, तो हम स्पेशल बस रूट्स इंशाल्लाह अगले 2 दिन के बाद हम स्पेशल बस रूट्स चला रहे हैं। लाहौर के अंदर से बिस्मिल्लाह करेंगे, इसी तरह फिर जो बड़े शहर हैं, मुल्तान है, फैसलाबाद है, रावलपिंडी, स्पेसिफाइड बस रूट्स चलेंगे जिन बसों पे आप बैठ के तशरीफ़ लाएं और आपको घर वापस लेके जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच में उन्होंने भारत के विराट कोहली को पीछे छोड़ते हुए T20 इंटरनेशनल में तेज तरीन 2000 रन मुकम्मल कर लिए। बाबर आजम ने इससे पहले वनडे रैंकिंग में विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया था और आज उन्होंने एक और मैदान में कोहली को बीट कर दिया। और इस वक्त अगर मैच की बात की जाए तो इस वक्त भी बाबर आजम ने अपनी निस्फ सेंचुरी मुकम्मल कर ली है। 52 रन बना लिए हैं और पाकिस्तान ने 1 विकेट के नुकसान पर 159 रन बना लिए। अभी आपको बताएं, तीसरे T20 में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को जीत के लिए 164 रन का हदफ दिया है। पहले बैटिंग की पाकिस्तान ने और जिम्बाब्वे को 164 रन का हदफ दिया है पाकिस्तान ने। इस मैच की अब तक की खास बात भी मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की बैटिंग रही है। मोहम्मद रिजवान ने नॉट आउट 89 रन बनाए, 60 बॉल्स पर 6 चौके और 2 छक्कों की मदद से। साथ ही साथ कप्तान बाबर आजम ने 52 रन बनाए, निस्फ सेंचुरी मुकम्मल की 46 बॉल्स पर 5 चौकों की मदद से। यूं 164 रन का हदफ दिया गया है पाकिस्तान की जानिब से जिम्बाब्वे को ये मैच जीतने के लिए। ये सीरीज 1-1 से बराबर है और फैसलाकुन मैच आज खेला जा रहा है। भारत में कोरोना के मजीद 3,50,000 केसेस सामने आ गए। मजीद 2,760 अफराद जान से गए। भारतीय आला तरीन तालीमी इदारों में भी तबाही मच गई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 10 प्रोफेसर्स कोरोना से जाँ बहक हो गए। अमरीकी मीडिया का दावा है कि भारत में कोरोना से अमवात की असल तादाद बहुत ज़्यादा है। बरतानवी माहिर ने खदशा जाहिर किया है कि मई के पहले हफ्ते के दौरान भारत में कोरोना केसेस की रोज़ाना तादाद 5 लाख तक होने का इम्कान है। कोरोना वबा की नई लहर से भारत में रोज़ाना 5,700 अफराद के हलाक होने का खदशा है। भारत में कोरोना वबा अभी नुक्ता अरूज पर नहीं पहुंची। भारतीय हुकूमत ने कोरोना वबा से निपटने में भारतीय हुकूमत की बदइंतजामी को तनकीद का निशाना बनाने वाले पैगामात को हटाने के लिए ट्विटर से राब्ता कर लिया है। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक भारतीय हुकूमत की दरख्वास्त पर ट्विटर ने ऐसी दरख्वास्तों दर्जनों ट्वीट्स को हटा दिया है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोजेक्ट की डेटाबेस साइट पर ट्विटर ने इंकशाफ किया है कि भारतीय हुकूमत ने ट्वीट्स सेंसर करने के हंगामी अहकाम जारी किए। इनमें अरकान असम्बली और फिल्म मेकर समेत दीगर अफराद की जानिब से की गई ट्वीट्स का जिक्र किया गया है। भारतीय हुकूमत की जानिब से कानूनी तौर पर यह दरख्वास्त 23 अप्रैल को की गई। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने भारत में कोरोना से बेगुनाह इंसानों की हलाकतों पर दिली अफसोस और मुतासरा खानदानों से
दिली हमदर्दी का इजहार किया है। कहा कि भारत से आने वाले मनासिर हर साहिब दिल को गमज़दा करने का बाइस है। एक पैगाम में शहबाज शरीफ का कहना था कि कोरोना आलमी वबा इंसानियत का कत्लेआम कर रही है। हमें बहैसियत इंसान दीगर बेबस इंसानों की जिंदगियां बचाने के लिए मुश्तरका कोशिशें करना होंगी। दुआ है कि इस मुश्किल सूरत हाल से इंसानियत को निजात मिले।